चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है यदि किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात दिया गया हो तो किस प्रकार से हम अंतःकोण का मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी चतुर्भुज में बाह्य कोण दिए गए हैं चतुर्भुज के तो अंतःकोण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ऐसे दो प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। कक्षा 7 गणित का अध्याय 7 चतुर्भुज पर आधारित है और अभ्यास 10B के प्रश्न 6 और 7 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, अब अंतःकोणों का अनुपात दिया गया है। अंतःकोणों का अनुपात यह बराबर दिया है 3:4:5:6। इसलिए अब अंतःकोण क्या हो गए 3x, फिर 4x, 5x एंड 6x। 3x, 4x, 5x, 6x। अब इसी यक्स का मान हमको निकालना है और इसको जब निकाल पाएंगे तब जाकर के हम देखेंगे कि प्रत्येक अंतःकोण का मान किसके बराबर होगा। यहाँ पर अब चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल 360 अंश के बराबर होता है। इसलिए अब हम लिख देते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D यह बराबर 360 अंश के। अब यहाँ पर A के स्थान पर 3x लिख देते हैं प्लस B के स्थान पर 4x प्लस कोण C के स्थान पर 5x प्लस यहाँ पर D के स्थान पर 6x यह बराबर हो गया 360 अंश। अब जोड़ दीजिए 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 यक्स बराबर हो गया 360 अंश के। इसलिए यक्स बराबर हो गया 360 अंश बटे 18। यहाँ पर यक्स का मान हमको कितना मिल रहा है, यक्स का मान यहाँ पर 20 अंश के बराबर मिल रहा है। अब देखिए कोण A बराबर यह 3x बराबर हो गया 3 गुणे यक्स का मान 20 अंश और यह बराबर हो गया 60 अंश के। कोण B बराबर 4x बराबर 4 इंटू 20 बराबर ये हो गया 80 अंश के। फिर कोण C बराबर 5x बराबर हो गया 5 गुणे 20 अंश बराबर हो गया 100 अंश के। फिर देखिए कोण D बराबर है 6x बराबर हो गया 6 गुणे 20 अंश बराबर हो गया 120 अंश। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने कोण A, कोण B, कोण C और कोण D का मान निकाल लिया। जब इस प्रकार से चतुर्भुज में कोणों का अनुपात दिया रहता है तो कोणों का अनुपात दिए होने पर सबसे पहले अनुपाती योग निकाल देते हैं और अनुपाती योग 360 अंश के या कुल कोण के बराबर हो जाएगा और फिर एक एक कोण का मान हम ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, यहां पर कह रहा है कि यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80 अंश, 100 अंश और 120 अंश हैं तो चौथे अंतःकोण का मान ज्ञात करिए। तो यहां पर चौथे अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। अब सबसे पहले देखिए यहां पर चतुर्भुज के तीन बाह्य कोण यह बराबर है 80 अंश, 100 अंश और 120 अंश के। अब यहां पर देखिए बेटा, अगर यह बाह्य कोण है तो यहां पर देखिए, अब ये बाह्य कोण का मतलब BC रेखा को हमने क्रमिक रूप से आगे बढ़ाया है। यहां पर 80 अंश का कोण बन रहा है तो यहां पर अब कितना कोण होगा,
यहाँ पर 100 अंश के बराबर कोण होगा। फिर यहाँ पर 100 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर एक रेखा पर कुल कोण कितना होता है 180 अंश का, इसलिए यहाँ पर 80 अंश का कोण हो गया। यहाँ पर 120 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कितना कोण होगा 60 अंश का हो जाएगा। तो चतुर्भुज के 3 अंतःकोण, अब ये क्या हो गए, यह बराबर हो गया 100 अंश, फिर 80 अंश और कितना 60 अंश के। तो यहां पर अब हमने माना हुआ है उसको कोण ए बराबर यहां पर 60 अंश हो गया, कोण बी बराबर यहां पर 80 अंश हो गया, और कोण सी यह बराबर हो गया यहां पर 100 अंश के बराबर। अब इस चौथे अंतःकोण का मान हमको ज्ञात करना है। यहां पर कोण डी यह कितने के बराबर होगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो अब चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग यह बराबर होता है 360 अंश के बराबर। तो यहां पर देखिए, अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर, और यह कितना हो गया 360 अंश के बराबर हो गया। अब देखिए कोण ए का मान रख दीजिए, कोण ए बराबर 60 अंश प्लस कोण बी बराबर 80 अंश प्लस कोण सी बराबर यहाँ पर 100 अंश प्लस कोण डी यह हमको नहीं मालूम है। अब यहाँ पर यह 360 अंश के बराबर हो गया। अब जोड़ दीजिए, यहाँ पर 60 और 80 जुड़ करके 140 हो गया, और 100 इसमें जुड़ा, ये हो गया 240 अंश प्लस कोण डी यह बराबर हो गया 360 अंश के, इसलिए कोण डी बराबर हो गया 360 अंश और माइनस 240 अंश, इसलिए कोण डी बराबर हो गया 120 अंश के। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि चौथे अंतःकोण का मान बताइए, इसलिए चौथा अंतःकोण यह बराबर हो गया 120 अंश के।